नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और इस वक्त मैं आईटीओ पर मौजूद हूं। यानी कि ये जो बस है, इस वक्त इस बस में मौजूद होने का बता देती हूं कि क्या मतलब है हमारा, क्योंकि इस वक्त मैं उस बस में मौजूद हूं जहां कल किसानों ने जिस तरह हुड़दंग मचाई थी, या यूं कहें कल 26 जनवरी का यानी कि सबसे बड़ा पर्व था, गणतंत्र दिवस था। और उस दिन हमने देखा ये तस्वीरें कल थोड़ी ही देर बाद, जब पूरे देश भर में एक खूबसूरत तस्वीर जा रही थी, ध्वजारोहण हो रहा था और दुनिया एक खूबसूरत तस्वीर को देख रही थी, इंटरनेशनल लेवल तक एक खूबसूरती का मैसेज जा रहा था। लेकिन कुछ ही समय बाद हमने देखा कि किस तरह की तस्वीरें निकल कर आई। उसमें से ये एक तस्वीर आपको इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, क्योंकि यहाँ से हम गुजर रहे थे और इस बस पर नजर पड़ती है, क्योंकि ये आईटीओ पर ये बस खड़ी हुई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह यहाँ पर मुस्तैद है, क्योंकि अब जो ये रास्ता है खोल दिया गया है। थोड़ा मैं कैमरामैन से चाहूंगी, वहाँ पर जो बैरिकेड्स लगे हुए थे और आप ये रेलिंग देखेंगे, ये रेलिंग जो है इस वक्त टूटी हुई है, क्योंकि कल जिस तरह जो चीज़ें सामने आई थी और 26 जनवरी को हमने देखा कि मंगलवार को क्या कुछ चीज़ें निकल कर आई। गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने में पूरा देश जुटा हुआ था और राजधानी दिल्ली में एक तस्वीर प्रदर्शनकारियों की सामने आ रही थी। अलग अलग इलाकों में पुलिस अपना काम कर रही थी धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए, क्योंकि 33 रूट बनाए हुए थे। अलग अलग जो रूट्स बने हुए थे मैं आपको वो भी बताऊंगी। कुछ तस्वीरें हम आपको बाहर ले जाकर भी बताएंगे, क्योंकि पूरी तरह ये जो बस है डैमेज हो गई है। ऐसी और भी बसें हैं जो आगे हैं, लेकिन उससे बाद अगर हम आपको बताएं, थोड़ा सा हम इस वक्त अगर चाहे चलकर, क्योंकि पूरी बस अगर आप देखेंगे टूटी हुई है। और अब यहाँ पर पुलिसों का जो जमावड़ा है, कैमरामैन से चाहूंगी थोड़ा उस तक तस्वीर करके दिखाएं। थोड़ा सा आप देखेंगे उधर जाकर तो बैरिकेड्स लगे हुए हैं और पुलिस जो है छावनी की तरह चप्पे चप्पे पर खड़ी हुई है, तैनात है। और अब जो यहाँ से जो गाड़ियाँ जा रही हैं, निकल रही हैं, मैं आपको वो बता दूं, क्योंकि अलग अलग पुलिसों की गाड़ियाँ हैं या तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो भी यहाँ से गुजर रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर देखेंगे जो रेलिंग है उसको लगाने का काम जो है फिर से शुरू कर दिया गया है, वो भी आप देखेंगे, क्योंकि थोड़ी सी आप अगर नज़र वहाँ पर घुमाएंगे, अब इस रास्ते से जा अलग अलग रूट्स बंद कर दिए गए। अगर इंडिया गेट की मैं बात करूं तो वो रूट बंद कर दिया गया है। आईटीओ की तरफ जा रहे हैं तो कुछ रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं। लेकिन फिलहाल जो ये रास्ता है, क्योंकि इसी रास्ते से किसान जो है लाल किले की तरफ आगे बढ़ रहे थे और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हुए वो लाल किले की तरफ गए। और जो तस्वीरें आपने देखी वो काफ़ी हैरान करने वाली थी, क्योंकि किसानों का जो 2 महीने का धरना प्रदर्शन था, 2 महीने का आंदोलन था, उस आंदोलन पर कहीं ना कहीं कहे कि ये चीज़ नजर आई सामने देखने को कि इतना शांतिपूर्ण आंदोलन का जवाब कौन देगा। जो कल तस्वीरें निकल कर आई या आज जो चीज़ें देख रहे हैं, काफ़ी रूट्स डाइवर्ट कर दिए गए हैं, काफ़ी तमाम रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि काफ़ी परेशानी दिक्कत जो है यहाँ पर लोगों को आ रही है। आज अगर फिलहाल हम यहाँ पर बात करें तो ये जो रेलिंग्स वगैरह देख रहे हैं, क्योंकि यही वो जगह है, मेन जगह, जो कल आप पूरा दिन तस्वीरें देख रहे थे दिल्ली में। पूरी बड़ी तस्वीरें जिस तरह आपके सामने आ रही थी, चाहे दिल्ली के नांगलोई की बात करें, नजफगढ़ के इलाके के पास प्रदर्शनकारी भी हमें मिले, अलग अलग जो तस्वीरें थी हमारे सामने नजर आ रही थी। इसी के साथ आपको एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताऊंगी, क्योंकि अब जो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक बस नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगी कि थोड़ा आगे जाकर वो दिखाएं। उसके आगे जो एक और बस खड़ी हुई है वो भी आप देखेंगे कि टूटी हुई है, डैमेज कर दी गई है। और ऐसे ही बहुत सारी आगे देखेंगे रेलिंग्स टूटी हुई मिलेगी आपको। यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज मिलेगी और रास्ता जो है, पूरे रास्ते में आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो टूटी हुई मिलेगी। लेकिन इसमें एक सवाल यहाँ पर ये बड़ा आ रहा है कि इसका जवाब कौन देगा, क्योंकि बहुत सही है। आप अगर देखते हैं कि पूरी दिल्ली में प्रशासन एक तरफ छावनी की तरह मौजूद थी, मुस्तैद थी। इस वक्त अगर मैं बताऊं, क्योंकि मैं आईटीओ पर मौजूद हूं, ये फिलहाल जो कल की तस्वीरें हैं वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक बस जिसके अंदर मैं जाकर आपको बता रही थी, दूसरी बस एक और, उसके आगे देखेंगे और भी आपको चीज़ें मिलेगी। सवाल ये नहीं है कि यहाँ पर कितनी बसें टूटी हुई है, सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा धरना प्रदर्शन जिसमें एक नहीं, 2 नहीं, लाखों की तादाद में किसान थे, तो उन किसानों के लिए या सुरक्षा के कड़े इंतजाम के लिए वो चीज़ें क्यों नहीं थी कि इतना बड़ा पर्व देश का, जिसकी तस्वीर इंटरनेशनल लेवल तक जा रही थी, जिसका एक बहुत बड़ा खामियाजा जो इंटरनेशनल लेवल तक मजाक बन रहा था। कौन जिम्मेदारी, लोकतंत्र में ये कभी गवाही नहीं देता है कि आप आवाज उठाइए, धरना प्रदर्शन कीजिए, लेकिन लाल किले पर जाकर आप देश को सर झुकाने पर मजबूर नहीं कर सकते। उस तिरंगे तक अपनी आन बान शान जो लहराती हैं उस तक ना पहुंच सकते, ना जा सकते। क्योंकि देखिए, यकीनन आप आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि कृषि कानून को लेकर पूरा देश देख रहा है, 2 महीने से आप सड़कों पर हैं।
आपके लिए रूट्स बनाए गए, क्योंकि किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें जो रूट्स दिए गए थे उनमें से कुछ रूट्स को पुलिस वालों ने बंद कर दिया। उसके बाद में आंसू गैस के गोले दागे गए, आंसू गैस की चीजें हमारे सामने आई। तो कहीं ना कहीं जो दोनों तस्वीरें हैं वो भी बयां कर रही है। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आने वाली हैं, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। धीरे धीरे चीजें सामने आएगी कि आखिर वो प्रदर्शनकारी थे कौन। सवाल बड़ा था कि अगर टिकरी बॉर्डर से आईटीओ तक पहुंचने का जो समय है वो बहुत लंबा होता है, वक्त जो है वो लगता है, इतनी दूरी तक किसान पहुंचे कैसे? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो ठीक होनी है, बहुत सारी चीजें हैं जो जवाब मांग रही है, और वो जवाब जनता और दिल्ली वाले मांग रहे हैं। जवाब आज पूरा देश मांग रहा है, क्योंकि पूरा देश जब पूरी निगाहें टकटकी लगाकर तिरंगे की तरफ चांद से देख रहा था, उस वक्त वो तस्वीर निकल कर आई जो कहीं ना कहीं कतई बर्दाश्त नहीं होने वाली थी। क्यों ऐसी हरकत की गई? अगर ये चीजें हुई तो इसमें किसकी कमी थी और ये खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? साफ है कि देश जहां आत्मनिर्भर भारत और भारत एकता के अनेकताओं के साथ जो मैसेज देता है, हम ये नारा देते हैं, जय जवान जय किसान। कल जो तस्वीर थी किसान और जवान आमने सामने, ये बिल्कुल सही नहीं था, और कहीं लोकतंत्र में आपको इस चीज की परमिशन नहीं है, इजाजत नहीं है कि आप कोई ऐसी हुड़दंग करे, कोई ऐसा बवाल करे जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़े। यकीनन आपने शक्ति प्रदर्शन किया, ट्रैक्टरों के जरिए अपनी रैली की और आपने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर वहाँ कौन था? क्योंकि किसानों ने बहुत सारी चीज़ों में कहा कि हम तो हमारे जो रूट्स दिए गए हैं, जिस बॉर्डर पर हम हैं वहाँ पर हम मौजूद है। थोड़ा मैं कैमरामैन से चाहूँगा कुछ वो तस्वीरें दिखाई जाए। देखिए किस तरह वो गाड़ियों की जो आप देखेंगे यहाँ पर आज बहुत कम लोग आपको यहाँ पर आवागमन में दिखाई देंगे, बहुत कम लोग यहाँ पर आपको आते जाते दिखाए। ये जो रेलिंग थी वो पूरी उस तरह खड़ी थी, आज ये रेलिंग पूरी टूटी हुई पड़ी है। बात रेलिंग की नहीं है, वहाँ पर लोग रेलिंग लगाते हुए नजर आएंगे। पूरा ये जो रास्ता है यहाँ से होता हुआ लाल किले की तरफ जाता है, और यही वो रास्ता है जब पूरा दिन सुर्खियों में तस्वीरों में छाया रहा, क्योंकि इस आईटीओ तक किसान कैसे पहुंचे, ये रूट्स जो दिए हुए थे वहां पर क्यों किसान नहीं रुके। किसानों का कहना है कि ये नकाब के भेष में कोई और था, हम नहीं थे। ये चीजें अभी फिलहाल जानना है, और अगर जो भी था, चीजें जो भी सामने आई वो बिल्कुल शर्मसार थी, क्योंकि कहीं ना कहीं लाल किले पर चढ़कर, क्योंकि लाल किला देश के लिए, तिरंगे के लिए बना हुआ है, तो कई सारी चीजें हैं, कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब शायद आप जानना चाह रहे हैं, शायद देश जानना चाह रहा है, लेकिन क्यों कोई जवाब नहीं दे रहा है, ये बड़ा सवाल है। अगर इतनी बड़ी दिल्ली में इतने बड़ी तादाद का ये आंदोलन कोई उग्र हो जाता, कुछ अनहोनी हो जाती, तो उसका जवाब कौन देता? ये बड़ा सवाल क्यों है? क्योंकि 2.5 लाख से ज़्यादा अगर आसपास की बात करें, अगर कुछ ऐसा हो जाता, जाने चली जाती, उन परिवारों को जवाब कौन देता? किसानों ने लाल किले पर पहुंचे, चीजें आपने तस्वीरों के जरिए देखी, लेकिन सवाल लोकतंत्र में आपको ये करने का अधिकार नहीं था। जो चीजें हुई, क्योंकि किसानों ने कहा कि हमारे रूट्स डाइवर्ट कर दिए गए थे, कुछ जगहों पर बैरिकेड्स, और हमारे तिरंगे पर आंसू गैस के गोले या पानी का छिड़काव क्यों किया गया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो किसानों ने अपने जरिए बताई, लेकिन पुलिस प्रशासन की बात करें तो हमारे जवान घायल हुए, किसानों की जान गई। बहुत बड़ी अनहोनी है, दुखद खबर है, उन किसानों के परिवारों को जवाब देना है। ऐसा क्यों हुआ? इतने शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए एक बहुत बड़ा संदेश जो है वो देश का बाहर जा रहा था, विदेशों तक जा रहा था, कि 2 महीने से किसान, 100 से ज़्यादा अगर किसानों की बात करें उनकी मौत हुई है, लेकिन फिर भी शांतिपूर्ण आंदोलन उग्र क्यों हुआ? वो शांतिपूर्ण आंदोलन ने एक ऐसी तस्वीर जो 2021 में यादगार तस्वीर बनने को तैयार हो गई है। थोड़ा सा मैं आपको आगे लेकर चलूंगी, क्योंकि लगातार मैं यहाँ पर आपको पूरी अपडेट्स दे रहे हैं, क्योंकि आईटीओ के पास इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, और आप देखेंगे उधर बैरिकेड्स लगाते हुए लोग नजर आएंगे। पुलिस प्रशासन जो है वो आपको उस तरफ और उस तरफ आपको दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ जा रहा है, निगरानी रखी जा रही है कि कहीं ना कहीं जो आंदोलन, कल जो तस्वीरें निकल कर आई, आज किसी को इसकी हानि ना हो, किसी को समस्या ना हो, लेकिन समस्या आज उन लोगों को है जो दिल्ली आईटीओ की तरफ जा रहे हैं, या काफ़ी सारे ऐसे रूट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो इस वक्त आईटीओ से हमारी ये लाइव अपडेट्स थी, जिसे तस्वीरों के जरिए मैं समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप बने रहिएगा, फिर हम आपको अपडेट्स के साथ खबर से रूबरू करवाएंगे। नमस्कार।